सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे किसी बड़ी कहानी के बनने की तैयारी हो रही हो। छोटे से गांव के बाहरी इलाके में एक खूबसूरत हवेली थी, जिसे लोग शाह महल कहते थे। शाह महल का मालिक रियाज अहमद पूरे गांव में अपनी दरियादिली और नेकदिली के लिए मशहूर था। लेकिन इस कहानी का असली सितारा वह नहीं, बल्कि उसकी पत्नी जोया थी। जोया गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, गुलाब जैसे होठ और उसकी हंसी जैसे चांदनी रात में बहती हुई नदी की मधुर आवाज। जब रियाज ने जोया को पहली बार देखा था, वह खुद को रोक नहीं सका। उसने तुरंत फैसला कर लिया था कि यही वह लड़की है जिसके साथ वह अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। शादी के बाद रियाज और जोया की जिंदगी किसी परी कथा से कम नहीं थी। दोनों के बीच इतना प्यार था कि गांव के लोग उनकी मिसाल देते थे। हर सुबह रियाज जोया के लिए ताजे फूल लेकर आता और हर शाम दोनों साथ में हवेली के बाग में टहलते। ऐसा लगता था कि उनकी जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। वे हर त्योहार और खुशी के मौके को एक साथ मनाते थे। रियाज अक्सर कहता था, जोया, तुम्हारी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन कहते हैं, जिंदगी हमेशा एक सीधी रेखा की तरह नहीं चलती। एक दिन जोया को अपनी त्वचा पर अजीब से धब्बे नजर आए। शुरू में उसने इसे नजरअंदाज किया। वह सोचती रही कि यह कोई साधारण एलर्जी है जो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे वह धब्बे बढ़ने लगे और उसकी त्वचा पर गहरे निशान बनने लगे। उसने घरेलू उपाय आजमाए, कई आयुर्वेदिक दवाएं और लोशन इस्तेमाल किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जोया को अब लगने लगा था कि यह साधारण समस्या नहीं है। एक दिन उसने रियाज को ये सब दिखाया। रियाज ने उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाने का सुझाव दिया। शहर के सबसे बड़े अस्पताल में डॉक्टर ने जांच की और बताया कि यह एक दुर्लभ त्वचा रोग है, जिसे डर्माटोफेगिया कहा जाता है। ये धीरे धीरे उसकी खूबसूरती को खत्म कर देगा। डॉक्टर की यह बात सुनकर जोया का दिल टूट गया। उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी खूबसूरती थी, और अब वह धीरे धीरे उससे छिन रही थी। जब वे दोनों घर लौटे तो रास्ते में जोया की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह चुपचाप अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी। उसे ये डर सताने लगा कि रियाज, जो उसकी खूबसूरती पर इतना फिदा था, शायद अब उससे दूर हो जाएगा। जोया ने रियाज से बात करने की कोशिश की। उसने कहा, रियाज, शायद अब तुम्हें मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे लिए ये कितना मुश्किल होगा। लेकिन रियाज ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, जोया, मैं तुमसे तुम्हारी खूबसूरती के लिए प्यार नहीं करता। मैंने तुमसे तुम्हारे दिल और तुम्हारी सादगी के लिए प्यार किया है। ये बीमारी हमारी मोहब्बत को कमजोर नहीं कर सकती। रियाज की यह बात सुनकर जोया के दिल को थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन वह खुद को इस सच्चाई से नहीं बचा पा रही थी कि उसकी खूबसूरती अब फीकी पड़ रही है। कुछ महीनों में बीमारी ने जोया की त्वचा को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। उसकी चमकदार त्वचा अब काली और खुरदुरी हो चुकी थी। लोग उसे देखकर फुसफुसाते थे। गांव की औरतें तरह तरह की बातें बनातीं, और यह सब जोया को अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। रियाज ने इस सब को नज़रअंदाज करते हुए उसकी हिम्मत बनाए रखी। उसने जोया के लिए एक खास दिनचर्या बनाई। वह उसे सुबह सुबह बाग में ले जाता, जहां सूरज की हल्की किरणें उसकी आत्मा को सुकून देतीं। वह उसे हर रोज नई कहानियां सुनाता, जिससे वह अपने दर्द को भूल सके। जोया को अब समझ आने लगा था कि रियाज का प्यार सच्चा और गहरा है। एक दिन जब रियाज शहर के काम से लौट रहा था, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया और डॉक्टरों ने बताया कि वह अब कभी देख नहीं पाएगा।
जोया ये सुनकर पूरी तरह टूट गई। वह खुद अपनी बीमारी से जूझ रही थी और अब रियाज की अंधेपन की खबर ने उसे और कमजोर कर दिया। लेकिन उसने खुद को संभाला और रियाज के लिए अपनी जिंदगी को समर्पित कर दिया। जोया ने रियाज की देखभाल के लिए हर संभव कोशिश की। वह अब दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती। उसने सीखा कि कैसे अंधे व्यक्ति के लिए चीजें व्यवस्थित की जाती हैं। उसने रियाज को ये कभी महसूस नहीं होने दिया कि वह किसी भी तरह से कमजोर है। वह उसके हर कदम पर साथ खड़ी रही। रियाज ने भी जोया की बदलती हालत को लेकर कभी शिकायत नहीं की। अब रियाज अंधा था और जोया की खूबसूरती खत्म हो चुकी थी। लेकिन दोनों के बीच का प्यार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया था। वे एक दूसरे की ताकत बन गए थे। रियाज अक्सर कहता, जोया, तुम्हारी उपस्थिति ही मेरे लिए इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। सालों बाद, जब जोया का स्वास्थ्य और बिगड़ने लगा, उसने रियाज से कहा, मैं अब ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाऊंगी, लेकिन मुझे ये तसल्ली है कि मैंने तुम्हें कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं कमजोर हूँ। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। रियाज मुस्कुराया और कहा, जोया, तुमने मुझे कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बना दिया है। तुम मेरी रोशनी हो और जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी और रोशनी की जरूरत नहीं। उस रात उन्होंने लंबे समय तक एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बिताया, जैसे उनकी आत्माएं एक दूसरे से विदा लेने के लिए तैयार हो रही हों। लेकिन वह रात उनकी आखिरी रात थी। सर्दियों की सुबह जोया चुपचाप अपनी नींद में इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। रियाज ने जब उसकी सांसों को थमता हुआ महसूस किया, तो उसका दिल जैसे टूटकर बिखर गया। उसने जोया के शांत चेहरे को सहलाते हुए कहा, तुमने वादा किया था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। लेकिन मुझे पता है, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। उसने उसे गले लगाते हुए अपनी आंखों से बहते आंसुओं को छुपाने की कोशिश की। जोया की मौत ने रियाज को अंदर से तोड़ दिया, लेकिन उसने उसके बिना जीने की कोशिश की। हर सुबह वह जोया के कब्र पर ताजे फूल लेकर जाता और वहां बैठकर उससे बातें करता। वह अपनी कहानियों और अपनी यादों को जोया के साथ बांटता, जैसे वह अभी भी उसके पास हो। वह कहता, जोया, तुम मेरी रूह का हिस्सा हो। मैं हर दिन तुम्हें महसूस करता हूँ। गांव के लोग उसकी इस मोहब्बत को देखकर भावुक हो जाते। एक दिन गांव के एक आदमी ने उससे पूछा, रियाज साहब, अब जब आप अंधे हैं और अकेले हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि जिंदगी मुश्किल हो गई है? रियाज ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अंधा नहीं हूँ। मैं सिर्फ जोया की खुशी के लिए अंधा बना था। मैं नहीं चाहता था कि वह अपनी बिगड़ती हालत को लेकर दुखी हो। मेरी आंखें आज भी वही देखती हैं जो उन्होंने उस दिन देखा था जब मैंने जोया को पहली बार देखा था। ये सुनकर वह आदमी हैरान रह गया। रियाज की मोहब्बत की यह कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसे मोहब्बत की इंतहा कहने लगे। गांव के लोग अब अक्सर शाह महल के पास जाकर उन दोनों की कहानी सुनाते और बच्चों को सिखाते कि सच्चा प्यार कभी बाहरी खूबसूरती पर निर्भर नहीं करता। और इस तरह रियाज और जोया की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा प्यार वह होता है जो बाहरी खूबसूरती से परे हो, जो दिल की गहराइयों तक पहुँचे और जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में साथ दे।